हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। एंगल और साइड के बीच में रिलेशन। ये मतलब पार्ट तो अपने ज्योमेट्री का है, लेकिन इसमें साइन कोस ये आ जाते हैं, तो फिर हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। अब देखो, जैसे अपने पास फर्स्ट आ जाता है साइन फॉर्मूला, जिसे बोला जाता है ज्या सूत्र, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं हम। साइन फॉर्मूला या फिर ज्या सूत्र देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक रिलेशन दे रखा है आपको कि जब भी आपके पास ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होगा क्या, बी अपॉन साइन बी, और इक्वल टू किसके होगा, तो ये होगा सी अपॉन साइन सी के। साइन फॉर्मूला में क्या बोला जाता है आपको कि जब भी अपने पास इसमें क्या रिलेशन दिया होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है बी अपॉन साइन बी के, इक्वल टू होता है सी अपॉन साइन सी से। मतलब आप इन दोनों को इक्वल करके, दोनों टर्म को इक्वल करके एंगल या फिर साइड निकाल सकते हो, भुजा या फिर कोण निकाल सकते हो। जैसे देखो, आपके पास ट्रायंगल आ गया, हम यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपके पास एक त्रिभुज है, मान लो ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है, ठीक है ना। आप बोल दोगे ए के सामने वाले भुजा को ए बोल दोगे, बी के सामने वाली को ये बी आ गया और सी के सामने वाली को ये सी आ गया, ठीक है ना। अब बोल दिया कि ये कौन निकालना है आपको, एंगल ये निकालना है। इसको मान लो कि कौन ए बोल दो या फिर कौन मान लो कि साइन ए बोल दो या फिर साइन अल्फा बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब आपको अगर ये निकालना है तो क्या करोगे आप, तो सिंपल सा ये टर्म लगा दोगे। जैसे इन दोनों को इक्वल करके कर दोगे, ठीक है ना। इन तीनों टर्म को, तीनों में से कोई भी दो टर्म आप इक्वल करोगे ना, तो आपका क्या निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा या फिर भुजा निकल जाएगी। जो भी आपको पूछा जाएगा वो निकाल दोगे, ठीक है ना। बेसिकली किस काम आता है, तो साइड एंड एंगल निकालने के लिए काम आता है। सेकंड क्या था अपने पास, तो सेकंड आप बोलोगे सर, सेकंड हो गया अपना कोसाइन। सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा कोसाइन फॉर्मूला, मतलब कोजिया सूत्र बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखना, सही से ध्यान देना पहले। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के सामने वाला ए, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, ठीक है। दिक्कत नहीं है। मान लो कि इसको नाम दे देते, थीटा दे देते। ये एंगल थीटा निकालना अपने को, मतलब क्या निकालना है, कोस। आपको अगर कोस थीटा निकालना ना, तो आपको क्या करना है, सी और बी का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे आप। मतलब बी स्क्वायर प्लस कर दोगे सी स्क्वायर, और माइनस क्या करोगे, जो निकालना ना उसके सामने वाला कौन, सामने वाली भुजा को। मतलब ए है तो ए को माइनस कर दोगे, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अपन में दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2bc आ गया। क्या समझे आप, जब भी कोई ट्रायंगल दे रखा है अपने को और इसमें एंगल दे रखा है या फिर एंगल निकालना है, साइड दे रखी है, तो उस तरीके से आप साइड भी निकाल सकते हो और एंगल भी निकाल सकते हो। रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन लिख लोगे, जो साइड है ना, जो एंगल पूछा ना, उसके सामने वाली भुजा को हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। उसकी दो साइड है, अपोजिट साइड है, दोनों साइडों को प्लस में ऐड कर दोगे, उसका स्क्वायर करके। जैसे अगर यहाँ बोल दो कि भाई आपको अल्फा पूछ लेता, वो तो अल्फा पूछ लिया। अब कैसे करोगे, तो आप क्या लिख लोगे, इसका कोस अल्फा इक्वल टू, इसकी साइड वाली क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस क्या करोगे सामने वाली भुजा, मतलब माइनस कर दोगे बी स्क्वायर, और अपन में क्या आ जाएगा, तो 2 का 2 और ए और सी आ जाएगा, तो आप लिख लोगे 2ac आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। वही अगर यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा मान लो कुछ, ये कैसे निकाल दोगे, इसका आप लिख लोगे सर, ये हो गया कोस बीटा इक्वल टू साइड वाली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सामने वाले भुजा तो सी स्क्वायर, अपन में क्या आ जाएगा, तो 2a और b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a और b। मतलब इसको अवॉइड करना है, इसको नीचे नहीं लिखना है, इसके अलावा जो भी थी ना उसको लिख लोगे। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले निकल जाएंगे, अल्फा बीटा या कुछ भी इसका नाम हो सकता है, वो कौन निकाल सकते हो। मतलब आज इससे हम क्या समझ रहे हैं कि आप देख रहे हो रिलेशन कैसे निकालोगे ट्रायंगल में, साइड का और एंगल का, ठीक है ना। मतलब साइड कोसाइन, कोस थीटा निकाल सकते हो, कोस अल्फा निकाल सकते हो, कोस बीटा निकाल सकते हो। अब देखो कभी कभार क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी, जैसे मान लो कि भाई आपको दे दिया है कोस की वैल्यू दे रखी है, या फिर ऐसा बोल रखा हो कि थीटा की वैल्यू दे रखी हो, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स 1/5 आ गया, कुछ भी दे रखा मान लो। मतलब क्या समझे, कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, मान लो कि भाई आपको
ये बी नहीं दिया है, बी आपको नहीं दिया है, ए दे दिया आपको और सी, ए दे दिया, सी दे दिया, बी नहीं दिया और थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप बी नहीं निकाल पाओगे, इस तरीके से बी निकाल दोगे। वही आपको अगर तीनों दे दिए तो थीटा निकाल दोगे, मतलब चारों वैल्यू में से एक वैल्यू आपको नहीं दी होगी, वो आपको निकालनी होगी, और तीन वैल्यू आपको दी जाएगी तो आप उससे निकाल दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देख लिया हमने साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला, मतलब ज्या सूत्र और कोज्या सूत्र। अब देखो इसके क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो ये हो गया होगा, हटा दो यहाँ से हटा देते ना, कुछ भी रटना मत कि सर ये होता है, तो अभी जो मैंने बताया ना इस तरीके से फॉर्मूला बना दोगे, जैसे ट्रायंगल बनाओगे और लिख लो कि जो भी एंगल पूछा उसके सामने वाले को तो माइनस करना है और दोनों को अपोजिट साइड को प्लस कर दोगे और उसका स्क्वायर होगा। अगर रटोगे कि सर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए भी होगा, तो वो याद रहेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे देखो आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लेते एक, आपको दे रखा है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये ए है अपना, ये बी हो गया और ये सी आ गया। अब देखो जैसे ए अपने है 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 5 हो गया, ठीक है। और अपने को बोला गया है कोस, मतलब थीटा की वैल्यू बता दो, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। अब देखो आप, जैसे आप लिखोगे कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, मतलब थीटा बताना, जैसे सामने वाला को माइनस करना, इन दोनों को स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, यही लिखोगे ना। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का 64 माइनस 5 का 25। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से और 7 का कर दो 8 से, तो 7 का 8 से कितना होगा 56, 2 मल्टीप्लाई 56। मैं ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको भी काटना पड़ेगा, तो फिर इतना आगे ले जाके क्या करेंगे ना। अब देख लो 49 प्लस 64 माइनस कर दो 25, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 113, 113 माइनस 25 कर दो अपॉन 2 मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा, कितना आ गया 113 माइनस 25 अपॉन ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो 113 में से चले गए 25 चले गए, तो कितना हो गया आपका 88 और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 56, 2 को इससे काट दो तो क्या हो गया 44 अपॉन 56, इसको 2 से काट दो तो क्या हो गया 22 अपॉन 28, इसको इससे काट दो, हो जाएगा अपना फाइनल आंसर 11 अपॉन 14, मतलब 11/14 आ जाएगा अपना आंसर, कितना आ जाएगा 11/14 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, कौन निकाल दिया, कौन सा, ऐसे भी बोल सकते कि कोस ए निकाल दिया आपने, कोस ए बोलो या फिर कोस थीटा बोलो, बात वही की वही है, ठीक है ना। ये एंगल इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। इस तरीके से करना है, मतलब थीटा दिया हुआ है, मतलब कौन दिया हुआ है तो भुजा निकालो, भुजा दी हुई तो कौन निकालो, इस तरीके से करना है आपको। ये तो हमने रिलेशन देख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो पहले, जैसे आपको दे दिया कभी साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई, मतलब डॉट आ गया, फिर साइन 2 थीटा और फिर डॉट आ गया, फिर साइन 3 थीटा, सॉरी 4 थीटा, मतलब डबल हो रहा है, क्या समझे, ये था इसका डबल और फिर इसका डबल हो रहा है ना, जब साइन थीटा डॉट साइन 2 थीटा डॉट साइन 3 सॉरी साइन 4 थीटा आ जाता है, तो आपको क्या करना, सिंपल सा आप लिख लोगे 1/4 साइन 3 थीटा लिख लोगे। क्या कर दोगे, जब भी आपको साइन थीटा डॉट साइन 2 थीटा डॉट साइन 4 थीटा दिया हो, तो आप आंसर क्या लिख लोगे उसका 1/4 साइन 3 थीटा, उसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे उस समय समझ आ जाएगा। वही आपको अगर कोस में दे रखा हो तो मान लो कि आपके पास है कोस थीटा
कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा। जब कोस में हो जाए तो लिख लो भाई 1/4 कोस 3 थीटा। साइन में था तो 1/4 साइन 3 थीटा, और कोस में था तो 1/4 कोस 3 थीटा आ जाएगा। वही अगर टेन में आ जाए तो क्या करोगे? अब देखो tan थीटा डॉट tan 2 थीटा डॉट tan 4 थीटा। अब इसके लिए क्या करोगे? 1/4 नहीं लगाना अपने को, नॉर्मल सा क्या लिखना है आपको? tan 3 थीटा लिख लोगे। क्या लिख लोगे? tan 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप डॉट नहीं लगाने वाले। ठीक है, सीधा सॉरी डॉट क्या 1/4 नहीं लिखने वाले हो, नॉर्मली tan 3 थीटा लिख लोगे। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अपने पास है साइन 20 डिग्री डॉट साइन 40 डिग्री और फिर डॉट साइन 80 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री है, और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आंसर क्या होता था? हमेशा 1/4 लिख लोगे, फिर साइन का साइन लिख लोगे। अब थीटा क्या है? 20 है, ये तो क्या हो गया आपका थीटा हो गया, ये क्या हो गया 2 थीटा हो गया, और ये क्या हो गया 4 थीटा हो गया। आप क्या लिखोगे? 3 थीटा, 3 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 20 डिग्री। मतलब आपका क्या आ गया? 1/4 साइन 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/4 साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी? मैंने बता रखी थी ना, क्या होती थी? √3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो क्या हो गया? √3 हो गया। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई आप जैसे ही 2 से करोगे तो क्या होगा? 8 होगा। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? आप बोलोगे सर आंसर हो गया हमारा √3/8 हो गया। क्या हो गया? √3/8 आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं ना, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा ये फिक्स रखोगे। जैसे ही थीटा उसका डबल उसका डबल, तो क्या हो जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा हो जाएगा। कोस में भी ऐसा आ रहा तो 1/4 होगा, लेकिन टेन में क्या ध्यान रखना है? 1/4 नहीं होगा, सिंपल सा tan 3 थीटा होगा। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इसमें एक और चीज देख लो। अब क्या होगा जब भी आपके पास, जैसे हटा देता हूं, एक पॉइंट और ऐड कर दो। जब भी जैसे आपके पास आ गया साइन एक थीटा आ गया, डॉट साइन 60 माइनस थीटा आ गया, और डॉट साइन 60 प्लस थीटा आ गया, तो भी आप हमेशा क्या लिखोगे? तो भी लिखोगे आप 1/4 साइन 3 थीटा लिखोगे। क्या बोला? 4 पॉइंट क्या है? जब भी आपके पास साइन थीटा डॉट साइन 60 माइनस थीटा और डॉट साइन 60 प्लस थीटा आ जाए, तो भी आंसर क्या लिखोगे? 1/4 साइन 3 थीटा लिखोगे। क्यों? देखो तो कैसे कैसे होगा, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। इसका आंसर आपको बताना है। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया, ये बोल दोगे सर ये तो हो गया थीटा अपना, ठीक है। अब 50 हो रहा है तो 50 क्या है? 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 को मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस थीटा। 60 में से कुछ माइनस हुआ तो 50 आ गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 60 प्लस थीटा, यही तो होगा। और ये कंडीशन आ गई तो क्या लगाओगे? सिंपल सा क्या लिख लोगे? 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 का 3 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 1/2 और 1/2 का 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1/8 आ गया। अब देखो ये कैसे हो रहा था, मैं साइन को कोस में बदलता था तो हम क्या बोलते थे? साइन को 90 माइनस थीटा करूंगा तो क्या होगा? कोस थीटा। तो कोस क्या आ जाएगा? कोस 80 डिग्री डॉट का डॉट
ये आ जाएगा कोस 40 डिग्री डॉट का डॉट, और ये आ जाएगा कोस 20 डिग्री। मतलब क्या हो रहा है, कोस वाली फॉर्म लग रही नहीं, मतलब टू उसका डबल उसका डबल, तो भी ऐसे भी करोगे तो भी क्या आएगा 1/4 कोस 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 20 करोगे 1/8 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से ये होगा। तो 60 वाली फॉर्म कैसे बनी थी, इसको कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है, कोस में हो रहा है। तो आप दो तरीके से मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स इंपोर्टेंस है वो लिख लो कि डायरेक्ट इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हो गया सबका। अब देखो, अब आपको जैसे बोल दिया है कि आपके पास कंडीशन है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी ए। ये आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी दे रखा है, और कंडीशन क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर है। मतलब क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपलेट। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में से एक तो होगा आधार, बेस होगा, और एक क्या होगा, एक हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन है जब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी दे रखा है, और ये कंडीशन आपके पास है, तो आपको साइन कोस और टेन की वैल्यू नहीं पता है, साइन की वैल्यू बता सकते हो, ए अपॉन सी आ जाएगी, कोस की वैल्यू बी अपॉन सी आ जाएगी, टेन की वैल्यू ए अपॉन बी आ जाएगी। लिख लोगे ना, तो लिख लो। तो साइन थीटा बताना अपने को, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आप बोल दोगे सर ये हो गया ए अपॉन सी, ये हो जाएगा ए अपॉन सी। तो ये आपको कोस थीटा बोला गया तो क्या बोल दोगे, बी अपॉन सी, और भाई आपको टेन थीटा बोला गया तो ए अपॉन बी, यही बताओगे। साइन थीटा ए अपॉन सी, कोस थीटा बी अपॉन सी, और टेन थीटा क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब देखो ये किस कंडीशन याद रखना, हमेशा ये दे रखा हो और ट्रिपलेट बन रहा है तभी ये हो पाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या बाकी वाला नहीं निकाल सकते क्या, वही मैं बोल दूं अगर कोसेक बताओ तो नहीं बताओगे, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक क्या बोल दोगे, हो जाएगा ये सी अपॉन ए हो जाएगा। कैसे हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था, कोस का उल्टा क्या होता था, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कोट हो जाएगा। तो बाकी वाले भी तीन निकल जाएंगे अपने, ठीक है ना। इस प्रकार से तीनों रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन तो लाया नहीं मैं, बना देते क्वेश्चन अभी। अब देखो जैसे आपके पास है इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और 16 हो जाएगा 25, ठीक है। ये कंडीशन भी आ गई, और लिख लो। अब देखो जैसे इसमें बोल दिया आपको साइन थीटा बताओ, तो आप साइन थीटा क्या लिख लोगे, साइन थीटा आपका आ जाएगा 3/5 आ गया, ठीक है ना। अब वही मैं पूछ रहा हूँ कोट थीटा बताओ, कोट थीटा। अब क्या बताओगे, पहले तो टेन कर दो, टेन के लिए क्या होता था ए अपॉन बी, मतलब 3/4, ये क्या टेन के लिए हो गया, तो कोट के लिए क्या हो जाएगा, कोट के लिए आप उल्टा लिख लोगे इसको, 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार में अगर सेक थीटा पूछ लूँ तो सेक थीटा, तो आप पहले कोस के लिए लिख लोगे, कोस के लिए क्या लिखोगे, तो कोस के लिए बी अपॉन सी, मतलब 4/5 लिखोगे। भाई आपको सेक बताना तो सेक के लिए उल्टा कर दोगे, तो क्या कर दोगे 5/4 कर दोगे, इस सेक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन भी याद रखना कि जब ट्रिपल बन रहे हैं और ये कंडीशन दे रखी है तो आप 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हो गया सबका।
बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले अभी, बहुत लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देना इस पे। जैसे अपने पास फर्स्ट दे रखा है आपको, जैसे ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा और इक्वल टू आपको सी दे रखा है, और आपको बोल दिया गया है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मतलब इसमें क्या चेंज क्या हो रहा है, टेन यहाँ तो यहाँ जा रहा है और सेक सेक आगे से पीछे चला गया, और मतलब कोफिशिएंट जो है ना वो चेंज हो गए। मतलब यहाँ पे सेक के साथ ए है और यहाँ पे सेक के साथ क्या है, बी है, बस कोफिशिएंट क्या हो गए, चेंज हो गए। अब वैल्यू बतानी तो क्या करोगे, तो सिंपल सा क्या कर दोगे, दो इक्वेशन बना दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसके इक्वल मान लो कि क्या है आपके पास एक्स आ गया। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो, आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वही सेकंड का करोगे तो सेकंड में आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा और टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माना था हमने तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों को काटना अपने को, तो क्या कर सकते हैं हम, दोनों सेम टर्म है तो माइनस कर दे तो कट जाएगा, आप माइनस कर दो, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस, मार्कर चेंज कर देते। अब देखो आपने कर दिया माइनस, माइनस क्या था, ये टर्म तो पूरी हट गई आपके पास, ये देखो ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो ए कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर आप लिख लोगे, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ लिख लोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। आपको पता था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा होता था, सबको पता है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा आपका, वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, ठीक है ना, ये होता था, तो ये चला गया इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। कुछ रॉन्ग किया हमने, यहाँ पे माइनस था ना, हाँ अब ठीक है, और ठीक है, अब देखो जैसे सेक है तो ये इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, तो वन आ जाएगा इक्वल में, मतलब ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आ गया। इस कंडीशन में ये पूरा क्या बन गया टर्म, ये तो वन बन गया। अब देखो इसमें से आप माइनस जैसे कॉमन लोगे तो ये वापस ऐसे ऐसे बन जाएगा, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, वन, तो इसका क्या लिख सकते हो आप, इसका लिख लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स सही था, एक्स माइनस का उधर भेजो प्लस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, बी माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो बी स्क्वायर, और ए माइनस प्लस का इधर आया तो माइनस का ए स्क्वायर। मतलब फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, फाइनली इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ये भी याद कर सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज हो जाएगी, तो नोट कर दो जल्दी से, तो ये रिलेशन आता है। तो आप क्या देखोगे, जब भी आपको ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सी दे रखा है और आपको पूछा गया ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, आपको वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या कर दोगे, रूट यहाँ से सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस कर दोगे ए के स्क्वायर का। हमने इतना फॉर्मूला सोल्व नहीं करना होता, जब पूछेगा आपको पता तो होना चाहिए कि ये आया कहाँ से रिलेशन, हमने रिलेशन देख लिया, और आप अगर किसी ने पूछा जाए तो यहाँ से आंसर कर दोगे। ठीक है ना, जल्दी से कर लो नोट। हो गया होगा सबका।
अब देखो सेकंड देखते हैं। जैसे सेकंड में आपको बोल रखा है ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा इक्वल टू सी दे रखा अपने को, ठीक है। और आपको पूछा गया है ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। वही वापस से वही कंडीशन लगा के देखो, एक बार खुद ट्राई करो। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। मान लो कि ये क्या है आपका एक्स है, दोनों का करोगे स्क्वायर, तो करो स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा आ गया इक्वल टू सी का भी स्क्वायर आ गया। सेकंड क्या आ जाएगा, तो सेकंड लिख लोगे ए स्क्वायर कोट थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा और कोट थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर हो गया। और इसको हटाना मतलब क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कर दो माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। और ये भी हो गया माइनस। अब जैसे माइनस हो ये टर्म तो पूरी हट गई, इसमें से ये हटेगा तो ये इसमें से कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आया। आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, प्लस का प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या बच गया, हाँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। मतलब आपको तो ये तो पता ही होगा, सब का मैंने बताई थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कोट प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ये वाली कंडीशन। मतलब ये तो पूरा 1 बन गया, यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन ले लोगे, ये माइनस का और ये प्लस का, मतलब ये भी क्या बन जाएगा 1। तो आप लिख लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोल दो कि सर हो जाएगा रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहां से आया, हमने ऐसे सोल्व करके प्रूव करके भी बता दिया कि ये होता है हमेशा, ठीक है ना। आपको जैसे ये वैल्यू दे रखी हो और आप इसको, आपको ये पूछा जाए तो सिंपल सा इस तरीके से निकाल दोगे, तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, इस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं साइन का। टेन का देख लिया, कोसेक का कोट का भी देख लिया। अब देख लेते साइन वाला, साइन और कोस में क्या रिलेशन होगा। हो गया होगा सबका। नेक्स्ट अपने पास थर्ड, जिसमें आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू है सी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी आ गया। और फिर है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू आपको पूछा गया है। अब बताओ आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप भी साथ साथ करा करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। अब देखो इसको इक्वेशन सेकंड मान ली और आप क्या मान लो इक्वल है अपना एक्स है। सबसे पहले क्या काम था, स्क्वायर करना, तो पूरी टर्म का स्क्वायर करो। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा आ गया अपने पास। सेकंड को देखो, सेकंड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। माइनस था ना यहाँ पे, तो माइनस आ गया।
अब देखिए इस टर्म को हटाना है तो क्या माइनस करोगे? नहीं सर, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों? तो पहले से माइनस है, ये टर्म तो हट जाएगी। इक्वल क्या था इसके? इक्वल था सी स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस करोगे तो ये टर्म हट जाएगी। यहाँ से कॉमन क्या आ गया? तो ए स्क्वायर कोष्टक में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता था क्या? सरसमी का फर्स्ट 1 नहीं होता था ना, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये भी तो आगे पीछे तो 1 ही आया, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो मतलब क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अपना आ गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हो? एक्स इक्वल टू रूट प्लस माइनस क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब दोनों में तो सही है, सेम आ रहा था, इसमें अलग आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से साइन वाला भी अब रिलेशन कर दोगे, मतलब जब भी पूछे आपको ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, और आपको ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू आपको कुछ बताना है, इस तरीके से आप क्या लिख लोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सब कर लोगे, किसी को दिक्कत नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, इस साइन का ही क्वेश्चन है, तो करके देख लेते हैं। ये वाला सारा जल्दी से कर लो पहले, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, जब तक ये करो आप। फाइव साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू आपके पास है 6 है। ठीक है ना, और बोल रखा है अपने को निकालना है 4 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा इक्वल टू वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, अब देखो कर लिया होगा सबने, थोड़ा इधर ध्यान दे दो। सिंपल सा क्या करोगे, मतलब इसकी वैल्यू मतलब इक्वल एक्स मान लो, एक्स निकालना है आपको, एक्स निकालना है उसके लिए, और ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो जाएगा सी। तो क्या करते थे? रूट ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 प्लस करते थे, प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हो गया 16, और माइनस सी का स्क्वायर, सी का मतलब 6 का स्क्वायर तो 36 आ गया, और यूज करते थे नहीं, एक्स का एक्स, 25 और 16 कितने हो जाएंगे? 25 और 10 35, 35 और 6 41, 41 में से 36 चलेगी, तो आपका क्या आ गया? 5 आ गया, तो रूट 5, प्लस माइनस करना चाहो तो प्लस माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोल दोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस लेते हो तो रूट 5 लिख लो, सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा? रूट 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले मैक्सिमा मिनिमा वाला लगभग सारा पूरा ही हो गया अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए क्लास को यही रखते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। ठीक है ना, थैंक यू।